देखो इन यूपीएससी वी हैव 2 prelims paper. First is GS, we know about it. What is GS examination? In which include some statics and current portions, right? Some statics and current portion. And the second is CSET exam. What? CSET exam. यहाँ पे कोई करंट पोर्शन नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पर होता है आपका 3 भागों में इस पेपर को बांट सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं मैथ्स बोलूँ, मैथ्स आती है इसमें, ठीक है, या फिर कॉम्प्रीहेंशन आता है, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन आता है, या फिर रीजनिंग आती है. ठीक है, रीजनिंग आती है. तो दीज आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ दीज एग्जामिनेशन, दिस एग्जामिनेशन ऑफ सीसेट. सो अब हम जानेंगे सीसेट के बारे में. ठीक है, और सीसेट की हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज से. और ये भी एनालाइज करेंगे कि सीसेट के अंदर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए. तो व्हाट इज सीसेट? सीसेट इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस इंक्लूड आर कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस, which is include also problem solving question and basic numeracy, which is the level of 10th class. यानी कि यूपीएससी के अंदर जो सीसेट का एग्जाम है वहाँ पे हमें कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना पड़ेगा. कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इंटरप्रिटेशन स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड आएंगे, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और बेसिक न्यूमेरेसी मैथमेटिक आएगी यूपीएससी में. कौन से लेवल की? क्लास 10th क्लास की मैथ आएगी. समझ गए? 10th क्लास के लेवल की उस एग्जाम में आपसे मैथ्स पूछी जाती है. तो अगर बात करें कि हमें इस एग्जाम की कट ऑफ कितनी आनी होगी, तो बेटा कट ऑफ तो नहीं आती है. इसमें आपको ओनली 33% लाने होते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स. ठीक है, तो अगर आप 200 में से आपको 200 में कितने 33% लाने होते हैं ओनली. ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो कॉम्प्रीहेंशन अगर मैं कर लूँ अच्छे से, और लॉजिकल रीजनिंग और ये इंटरप्रिटेशन डिसीजन मेकिंग कर लो, और मैं मैथ्स नहीं भी करती हूँ, तो आपके अकॉर्डिंग भी एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा है, उसके अकॉर्डिंग हम 33% अच्छे से ला सकते हैं. राइट. सो अगर मैथ्स किसी की वीक है और वो कह रहा है कि भाई मैं बिल्कुल ही मैथ्स नहीं कर सकता, किसी की मैथ्स अच्छी, तो सबसे पहले मैथ्स करें अच्छे से कवर, है ना. तो हम स्टार्ट करेंगे आज पहले लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, फिर करेंगे हम बाद में डिसीजन मेकिंग, देन इंटरप्रिटेशन पर आएंगे, फिर कॉम्प्रीहेंशन पर आएंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे. और एक और इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन, तो चार्ट, ग्राफ और टेबल वगैरह से आता है. अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पर. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे कौन सी रीजनिंग? इसमें भी हमारे लेसन है लॉजिकल रीजनिंग में. पहला लेसन है आपका अल्फाबेट, है ना. अल्फाबेटिक लिख लो, अभी लिखती हूँ. अल्फाबेटिक सीरीज. ठीक है, पहला क्या है? अल्फाबेटिक सीरीज है. लेसन नंबर 1. लेसन नंबर 1 इज अल्फाबेटिक सीरीज. ठीक है, लेसन नंबर 1 इज अल्फाबेटिक सीरीज. ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज. डन. अल्फाबेटिक सीरीज डन. अल्फाबेटिक सीरीज में देखो बेटा, हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, है ना. A, B, C, D, E, F, G, H, right? G, H and ABCDEFGH. एक काम करती हूँ मैं ना, दूसरा पेज ले लेती हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे ना सीक्वेंस वाइज लिखनी पड़ेगी इनको, प्लेस वैल्यूज के हिसाब से हमें लिखनी है कम से कम. या तो इसको छोटा करना पड़ेगा इसके मार्कर को. हाँ, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. ठीक है, तो A का जो अल्फाबेट होगा अपोजिट, वो कौन सा होगा? Z. ठीक है, तो
JKL, अब यहाँ से MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। ऐसे ही आपने भी अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है, ऐसे भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब इस पे देखो बेटा, इस पे देखो नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 लेटर्स है हमारे पास टोटल। डन। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है, देखो आप याद रखना, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एक तो हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू, ठीक है, एक तो प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू है 1, बी की प्लेस वैल्यू है 2, ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू है 3, ठीक है, ये है। और अगर मैं बोलूं बेटा आपसे कि रिवर्स प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप मुझे, मैं बोलूंगी ए की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसके सामने वाला क्या है बेटा, z, है ना, तो z की बता दो। ए की रिवर्स प्लेस वैल्यू हो जाएगी 26, ठीक है, यानी कि z हो जाएगा। बी का रिवर्स y, सी का x, डी का w, ई का v, f का u, g का t, h का s, i का r, j का q, एंड k का b, l का o, m का n, ठीक है, ये होगा आपका बेटा आपका रिवर्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। इसके अलावा अब अपोजिट लेटर पता चल गए, अपोजिट लेटर पता चल गए ना कौन कौन से है, ये रे, ए का z है, बी का y है, सी का x है, डी का w है, ई का v है, f का u है, g का t है, h का s है, ठीक है, ये अपोजिट लेटर्स है। तो प्लेस वैल्यू क्या है बेटा, प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, जैसे ए की प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू ऑफ ए, तो ए की प्लेस वैल्यू 1 है ना। अगर बोलूं प्लेस वैल्यू ऑफ बी तो 2 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है। पर मैं अगर बोलूं बेटा अपोजिट लेटर बताओ, अपोजिट लेटर बताओ, तो अपोजिट लेटर क्या होगा, ए का अपोजिट लेटर होगा z, बी का होगा क्या, y, है ना, सी का होगा x, है ना। और अगर मैं बोलूं रिवर्स प्लेस वैल्यू, क्या होगी रिवर्स प्लेस वैल्यू, तो रिवर्स प्लेस वैल्यू कैसे होगी बेटा आपकी, देखो रिवर्स प्लेस वैल्यू जैसे मैंने ए की निकालनी है, ठीक है, तो हम ए की प्लेस वैल्यू, जैसे आपको पता है रिवर्स प्लेस वैल्यू, उसकी रिवर्स जो आपका अपोजिट लेटर है उसकी वैल्यू रिवर्स प्लेस वैल्यू कहलाएगी। अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, आप किसी भी लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी है, रिवर्स प्लेस वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो 27 में से आपने माइनस करनी है उसकी प्लेस वैल्यू को, आ जाएगी आपकी रिवर्स प्लेस वैल्यू। एग्जाम्पल ए की देखते हैं, चलो 27 में से माइनस किया 1 को, तो क्या आ गया 26, और ए की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है, रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ ए क्या है 26, क्योंकि ये क्या है, इसका अपोजिट लेटर z की वैल्यू है। आ गई समझ, होप सो इतनी आई होगी समझ में, ठीक है। देन अब आता है आपका रिवर्स प्लेस वैल्यू हो गया, अपोजिट वैल्यू हो गई, और अपोजिट लेटर हो गया, प्लेस वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं कि यह सारी चीजें हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं भैया, इतनी सारी सीरीज तो आपसे याद नहीं होने वाली है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हम ना थोड़ा सा प्लेस वैल्यूज को देख लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्लेस वैल्यू है जो हम याद कर सकते हैं, ठीक है, प्लेस वैल्यू की थोड़ा सा ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। जैसे 5 की मल्टीपल्स में एक वर्ड आता है जिसका नाम है इजोटी,
क्या, इजोटी, यानी कि ई की है 5, जे की है 10 एंड ओ की है 5, 15 और टी की है 20, वाई की है 25, है ना। तो ये 5 का मल्टीपल है, तो आप इसे याद कर सकते हो इजोटी। तो कभी कभी जैसे इनमें से आ जाए तो एकदम आपको याद रहेगा, है ना, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड एग्जाम्पल में हमने ले लेते हैं सिफ्लोरक्स, ठीक है, लॉरक्स, ठीक है, जिसके अंदर क्या है 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। जैसे कि सी की वैल्यू 3, ठीक है। ऐसे ही हम और ले सकते हैं वैल्यू, जैसे तीसरा वर्ड हम याद कर सकते हैं बेड फजलेट, ठीक है, JL, बस, ठीक है। ये 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल, ठीक है। कैसे, D2, D4, F6, J8, H8, J10 और L12, ठीक है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं। ये तो हमारे प्लेस वैल्यू याद करने का तरीका था। अब देखते हैं हम रिवर्स प्लेस वैल्यू हम कैसे देखेंगे। हम इसी तरीके से रिवर्स प्लेस वैल्यू कैसे याद करेंगे, है ना। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू याद करने का भी थोड़ा सा तरीका है मेरे पास, रिवर्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। रिवर्स प्लेस वैल्यू को याद करने का एक तरीका है, वो ये कि हम क्या करने वाले, हम कुछ वर्ड्स देखेंगे, जैसे कि पहला लव, LOVE, है ना। तो यहाँ पे क्या है, L की रिवर्स प्लेस वैल्यू लेटर क्या है, O है ना, L का O और V का E, ऐसे याद रखना, ठीक है। दूसरा क्या है, जैसे ड्यू, माउंटेन ड्यू होता है ना, तो D का रिवर्स प्लेस लेटर क्या है, W है, ठीक है। तीसरा जैसे उफ, तो U का क्या है या F का क्या है, U है रिवर्स लेटर। ऐसे कुछ लेटर्स हम ऐसे याद कर लेंगे ताकि हमें हर लेटर के बारे में टेबल से ना लेना पड़े, है ना। कुछ लेटर्स हम खुद भी लेके चलें, ठीक है। और हम इससे याद रख लेंगे, तीसरा हो गया था। चौथा, फोर्थ GT रोड, ठीक है। तो GT से याद रख लेंगे, G की रिवर्स प्लेस वैल्यू है, रिवर्स प्लेस लेटर है T, GT से याद रखेंगे। फिफ्थ में हम याद रखेंगे श्रीमान, श्री होते हैं ना, श्री। तो S का क्या है, H, R का क्या है, I, ठीक है। एंड 6 जंगल क्वीन से याद रखेंगे, जैक एंड क्वीन से याद रखेंगे, ठीक है, कि J का क्या है, Q, ठीक है। 7 PK मूवी आई थी ना, PK मूवी से याद रखना कि P की रिवर्स क्या है, K, ठीक है। मैन से याद रखना, M का क्या है, रिवर्स लेटर N, ठीक है। 9 IR इंटरनेशनल रिलेशन से याद रखना, I का लेटर क्या है, R, रिवर्स। बस रिवर्स लेटर याद रहेंगे, होप सो याद रहे। और अगर रिवर्स लेटर की ना निकाल पाओ तो भाई मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया है, जो करंट वैल्यू है उसमें 27 में से माइनस कर देना उसको। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब आएगा समझ में, ऐसे नहीं आने वाला, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले मैं कहती हूँ फाइंड द रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ M, ठीक है। तो M की करंट वैल्यू बताओ क्या है, 13 को क्या करोगे, 27 में से माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, 14। अब 14 किसकी है 14 N की है ना।
तो n की रिवर्स प्लेस वैल्यू m की क्या होगी 14 होगी, जो n का, क्योंकि n लेटर रिवर्स है ना इसका, इसलिए समझ गए। ठीक है, जैसे कि आपसे कहा जाए इस चीज के लिए जाए, आप मुझे बताना p की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है। फाइंड द रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ p। ठीक है, अब आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 1, विच लेटर इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि विच लेटर इज 7th from the left of the 12th letter, ठीक है, from the left end, ठीक है, in the English alphabetic series, in the English alphabetic series। इंग्लिश अल्फाबेटिक के अंदर क्या करना है, हमें बताना है। ठीक है, तो 7th, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि भाई आप अल्फाबेटिक सीरीज में लेफ्ट तरीके से 7 टर्म चूज करो, 7 टर्म तक चलो, फिर 12th लेटर तक चलो, फ्रॉम द लेफ्ट, तो कितनी आप बोला फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ पर पहले हम रूल लिखेंगे, बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रूल लिखो। अगर हमारे पास रूल नंबर ए क्या है कि लेफ्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास लेफ्ट और लेफ्ट है तो हम उसे सबट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारे पास राइट और राइट है तो हम उसे सबट्रैक्ट कर देंगे, समझ गए। और अगर हमारे पास लेफ्ट और राइट है तो हम उस दोनों डिजिट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और राइट लेफ्ट में भी हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। याद रहेगी अभी ये वाली बात, वेरी गुड, याद रहेगी। ठीक है, अब आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो मैंने रूल बता दिया आपको, रूल नंबर ए, ठीक है, कि भाई हम ऐसे करेंगे। अब दोनों में लेफ्ट है तो 12 में से 7 रहे, कितने बचे 5। तो 5वां टर्म क्या होता है, ए बी सी डी ई, 5वीं टर्म क्या है, ई। तो हमारी टर्म क्या आएगी फिर, ई। 5th टर्म क्या आएगी हमारी, ई। चाहे एक बार आप अल्फाबेटिक सीरीज में देख लो क्या आएगी आपकी टर्म। एक मिनट, डन। ई ही है ना 5वीं टर्म हमारी, तो बस ई आएगी हमारा आंसर। तो आंसर इज ई, यानी कि 5th टर्म आएगी हमारी ई में। ठीक है, ऐसा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच लेटर इज 5th फॉर्म राइट टू, विच letter is 5th from the right of the 20th letter from the English alphabetic series। ठीक है, which letter is 5th from the right आ गया, of the 20 letter from the and in the alphabetic series, यानी कि इधर राइट है और इधर लेफ्ट है बेटा, फ्रॉम द लेफ्ट इन अल्फाबेटिक सीरीज। रूल याद है आपको अपना,
कि अगर राइट लेफ्ट हुआ तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना। तो एक राइट है एक लेफ्ट है, वेट, इधर क्या था, लेटर फ्रॉम द राइट, है ना, यहाँ क्या था, फ्रॉम द लेफ्ट। तो लेफ्ट राइट क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 20 + 5 = 25। और विच लेटर ऑन द 25 इज y? क्या होगा बेटा, प्लेस वैल्यू किसकी है, ये y की है क्या। हाँ बेटा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं विच लेटर इज 5th फ्रॉम। हम जाएंगे कहाँ पर, अपनी अल्फाबेटिक सीरीज पे। मैं अल्फाबेटिक सीरीज लगा रही हूँ, रुको वापस, ठीक है। अल्फाबेटिक सीरीज से हम जाएंगे, तो वो कौन सा लेटर होगा जो 5th पर आएगा, कौन सा लेटर होगा वो, देखो यहाँ से, ठीक है। हमें इतना नहीं पता होगा भाई हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं कि 5th लेटर होगा, है ना। इतना हमारे पास हमारे एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि हम पूरी अल्फाबेटिक सीरीज लेंगे, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको रूल बता दिया कि अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आए कि लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट जाओ, अगर लेफ्ट और लेफ्ट ही भेज रहा है वो दोनों जगह पर, तो दोनों में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट भेज रहा है तो भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और लेफ्ट भेज रहा है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में बोला इन्होंने कि कौन सा लेटर है जो 5th पे जाएंगे, और राइट से 5th पे जाओ और लेफ्ट से 20 पे जाओ, इंग्लिश अल्फाबेटिक में। तो 20 + 5 क्या आ जाएगा, 25। इस लेटर इज y। हम पहुंचेंगे कहाँ पर, y पर, समझ गए। इट्स ऑल राइट। ये थी आपकी अल्फाबेटिक सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन एक और बार देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ यू रिवर्स द अल्फाबेटिक या अल्फाबेट, इफ यू रिवर्स अल्फाबेट सीरीज, अगर आप सारी सीरीज को रिवर्स करते हो अल्फाबेट की, तो विच लेटर, कौन सा लेटर होगा, विच लेटर वुड बी 10th। लेटर, कौन सा लेटर 10th होगा, रिवर्स। मैंने कहा था ना रिवर्स प्लेस वैल्यू पूछ सकता है, तो करंट की प्लेस वैल्यू क्या है, 10। 27 में से माइनस कर दो 10, क्या आएगा, 17। 17 किसका लेटर होता है, क्यू का होता है। हो गया कंप्लीट, कितना इजी है ना। हाँ, तो क्वेश्चन लिखते चलो हाथ पर, ठीक है। इस तरीके के कम से कम 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब आप करोगे ये वाले क्वेश्चन जो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, if you move 5 letter फॉरवर्ड करते हो फ्रॉम द लेटर P, which letter do you get। अगर आप रिवर्स करते हो 5 लेटर्स को, तो डू यू गेट, क्या आपको लेटर प्राप्त होगा उसमें, ठीक है। तो फॉरवर्ड होते हो आप P से 5 लेटर पर, तो P की प्लेस वैल्यू लिखना पहले कितनी होती है, उसमें ऐड कर देना 5 को, 16 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपने लिखना है, स्टार्ट किया आपने चलना फ्रॉम M, ठीक है। विच लेटर इज कौन सा लेटर होगा जो 3 लेटर्स बिफोर इट द अल्फाबेट, इससे 3 अल्फाबेट पहले कौन सा आएगा, 3 लेटर बिफोर इट इन दी अल्फाबेट, ठीक है। बस कंप्लीट। ये 2 क्वेश्चन आप खुद कर, आएगा ना इसका, यू आएगा ना इसका,